तो अब हम लोग रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ेंगे। इसको अगर समझने की कोशिश करें तो हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन को सोचें, इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन को, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अगर हम उसके बस छोटे से वर्क डन को देखें, मतलब एक छोटे से पार्ट में वर्क डन। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और थीटा एंगल पे हम एक छोटा डिस्प्लेसमेंट डी आर कराते हैं, उनके बीच में एंगल थीटा, ठीक है। तो ई और डी आर के बीच में एंगल थीटा है। अब ये चार्ज को यहां से उठाए और इधर मूव करा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, तो स्मॉल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर होगा, यही होगा ना। और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं क्यू ई डॉट डी आर, समझ रहे हो, क्यू ई डॉट डी आर। अच्छा, डी डब्ल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी से किस तरह से रिलेटेड हो सकता है, सोचो। हम लोग को मालूम है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा माइनस डेल्टा यू होता है, तो यहां पे तो स्मॉल वर्क डन की बात हो रही, तो स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, तो इसको हम लोग माइनस डी यू लिख सकते हैं क्या। अब अगर इसको माइनस डी यू लिख लिए तो देखना ध्यान से, हम लोग डी यू बाई क्यू इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर ऐसा लिख सकते हैं, और डी यू बाई क्यू यानी हो गया डीवी, तो डीवी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डेल्टा यू बाई क्यू, डेल्टा वी होता है ना, यू बाई क्यू वी होता है, तो डीवी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। तो ये चीज हो गया, ये एक रिलेशन हमको मिल गया पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में। और इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे जब भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहे और उसकी मदद से पोटेंशियल निकालना हो, तो ये इक्वेशन यूज करेंगे। और अगर उल्टा करना हो, मान लो पोटेंशियल दिया हो और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो क्या करेंगे, इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। dv इक्वल्स टू माइनस ई और डी आर के बीच में एंगल थीटा है, तो लिख सकते हैं ई डी आर कॉस थीटा, है ना, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं माइनस डीवी बाई डी आर कॉस थीटा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये थीटा 0 होता है, अगर कॉस 0 आए तो 1 हो जाएगा। मतलब हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही चार्ज को मूव कराएंगे तो थीटा 0 होगा और कॉस 0 हो जाता है 1, तब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख पाएंगे E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर, ठीक है, ये हो गया E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर। ये एक रिलेशन हो गया जिसकी मदद से अगर हमको पोटेंशियल दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसको डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। एक और चीज, ये जब हो गया, कई बार ऐसा हो सकता है कि V केवल फंक्शन ऑफ x हो, तो अगर V केवल फंक्शन ऑफ x हो तब उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड केवल x में आता है, और y में और z में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, और वो Ex लिख पाएंगे माइनस dv बाई dx। देखिए ऊपर वाला इक्वेशन तब यूज करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड r का फंक्शन हो, ये इक्वेशन तब यूज करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड x का फंक्शन हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि v जो होगा वो फंक्शन हो x, y और z, इसका फंक्शन हो। तो अगर पोटेंशियल x, y, z तीनों का फंक्शन होगा तो उस केस में कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है। उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड Ex हम लोग निकालते हैं बाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v। v का जो ये फंक्शन है जिसमें x, y, z तीनों होगा, उसको केवल x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, आगे ऑब्वियसली माइनस रहेगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, अज्यूमिंग y एंड z टू बी कांस्टेंट। y और z को कांस्टेंट अज्यूम करके x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करना कहते हैं। यह होता है del v by del x, which is partial differentiation of potential with respect to x. Similarly, Ey, अब आप सोच रहे हैं Ex क्या है,
तो दिस इज कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। उसी तरह से ये कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ वाई हो जाएगा, और ये आएगा माइनस डेल वी बाई डेल वाई, और ई जेड निकालेंगे वो आएगा माइनस डेल वी बाई डेल जेड। तो यहां से अगर हम लोग पूरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहें तो सिंपली ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप लिख लेंगे। तो हम लोग दोनों तरह के न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे, जिसमें हमको पोटेंशियल दिया रहे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहे पोटेंशियल निकालना हो। तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स को करके देखते हैं। सपोज पोटेंशियल दिया हुआ हो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स, और हमसे पूछा जाए फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इक्वल्स टू, और कोऑर्डिनेट दे देते हैं 1, 2, 3। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 1, 2, 3 पे कितना होगा, ये पोटेंशियल दिया हुआ है। तो क्लियरली v जो है x, y, z तीनों का फंक्शन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ex निकालेंगे। ex होगा माइनस डेल v अपॉन डेल x, यानी कि माइनस ऑफ, इसमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y और z को कांस्टेंट मानेंगे। तो y को कांस्टेंट माने बाहर आ गया, y बाहर आ गया, और x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दिए, हो गया 2x। इसमें केवल yz है, दोनों कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन हो गया 0। इसमें z स्क्वायर बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का x में कंपोनेंट। अब अगर मन है कि इस पॉइंट पे निकालें तो पुट कर दीजिए, y 2 है इंटू 2 इंटू x 1 है प्लस z 3 का स्क्वायर, z का वैल्यू 3 यानी 3 का स्क्वायर, तो ये माइनस 9 प्लस 4 यानी 13, ये हो गया। अब देखिए यहां से ही हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक यूनिट होता है वो आता है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, ये x डिस्टेंस है, ये वोल्ट है, तो वोल्ट पर मीटर ये एक यूनिट आता है। तो ये बेसिकली -13 वोल्ट पर मीटर है अगर ऐसा यूनिट में लिखें तो। उसी तरह से EY लिखेंगे तो क्या आएगा, इसमें y के लिए अगर डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट होगा, एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि ये माइनस डेल वी बाई डेल वाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल वाई, यानी एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, y का डिफरेंशिएशन 1, इसका अगर डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, z बाहर आ गया, z y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो सिंपली 0 आ जाएगा क्योंकि z और x दोनों ही कांस्टेंट हैं इस केस में। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस z यानी 3 इंटू 2 इंटू 2 यानी 4, तो ये हो जाएगा, ये भी आ गया -13, है ना। ये EY हो गया। इसी तरह से क्या EZ निकाल सकते हैं, जल्दी से इसको कॉपी करिए, EZ निकाल के देखते हैं, यहां निकाल लेते हैं EZ। EZ के लिए क्या करना होगा, ये डिफरेंशिएशन 0 हो गया, EZ होगा माइनस डेल V बाई डेल Z, जो कि आएगा माइनस डेल V बाई डेल Z, ये 0 हो गया। यहां से आपका y स्क्वायर आ जाएगा, z का डिफरेंशिएशन 1, और यहां से x बाहर आ गया और 2z ये हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस y स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस x यानी 1 और 2 इंटू 3 यानी 6, तो ये हो गया -10।
तो हम लोग के पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो आ गया -13 I कैप, -13 J कैप और -10 K कैप। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। नीट में, जेईई मेन में डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है। ठीक है, तो इसको जरूर इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखते हैं। अब मान लीजिए कि केवल एक का फंक्शन है, क्योंकि हमने तो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले कर लिया, तो अगर ये आ गया तो आगे जो क्वेश्चंस देंगे वो तो बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने आपको दे दिया v दिया हुआ है 5x², तो फाइंड पोटेंशियल एट x = 2। बहुत आसान, E = -dv/dx यानी -10x, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको लिखना है एट x = 2, तो वो आ जाएगा -10 × 2, तो ये हो गया -20 वोल्ट पर मीटर, -20 वोल्ट पर मीटर। इतना आसान। अगर आप ध्यान से देखें, एक चार्ज के लिए पोटेंशियल होता है 1/4πε0 Q/r। तो यहां पे V R का फंक्शन है। यहां से अगर एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो वो -dv/dr हो जाएगा। ये आ जाएगा माइनस, बाहर आ गया, Q/4πε0 बाहर आ गया, और हमने डिफरेंशिएट कर दिया dr⁻⁻1/dr, है ना, 1/r है तो r⁻⁻1 उसको डिफरेंशिएट कर दिया r के रेस्पेक्ट में। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -Q/4πε0 और -1 × r⁻2 और कुछ नहीं, बस यही है ना। dr तो हो ही गया, खत्म, उसका काम हो गया, क्योंकि उसने डिफरेंशिएट कर दिया। ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा r², और आपके पास मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1/4πε0 Q/r²। अब देखिए, अगर आप ध्यान से सोचे तो ये रिलेशन इतना यूजफुल है अपने लिए, क्योंकि पोटेंशियल किसी भी सिस्टम के लिए निकालना ज्यादा आसान होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपल इंटीग्रेशन करना पड़ता है, वेक्टर के लिए कंपोनेंट की तरह ब्रेक नहीं करना पड़ता, इवन फॉर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। तो हम लोग अगर उस सिस्टम के लिए पोटेंशियल निकाल लेते हैं तो उस पोटेंशियल की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इफ वी नो दिस रिलेशन कि कैसे फील्ड से पोटेंशियल से फील्ड निकाला जाता है। अब आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि फील्ड से कैसे पोटेंशियल निकालते हैं। पहले ये हो गया यहां तक। अब हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं, एक और क्वेश्चन है जो अलग तरह का थोड़ा वैरायटी है, जिसमें आपको यूनिफॉर्मली चेंजिंग पोटेंशियल या पोटेंशियल किस रेट से चेंज हो रहा है वो दिया हुआ रहता है। जैसे आप सोचिए कि जब भी हम लिख रहे हैं E -dv/dr लिख रहे हैं, तो ये है क्या? अगर इसका ज्योमेट्रिकल सेंस सोचने का सोचे तो ये क्या है? इसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ निकालते हैं तो उसको हम लोग उस क्वांटिटी का ग्रेडियंट कहते हैं। जैसे यहां पे पोटेंशियल का रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ निकाल रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो नेगेटिव है वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और माइनस लग गया तो आप कह सकते हैं रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस गिव्स यू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि यूनिफॉर्मली पोटेंशियल चेंज करें। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, x = -2 मीटर पे पोटेंशियल का वैल्यू हमको दिया हुआ है 20 वोल्ट, और x = +2 मीटर पे पोटेंशियल दिया हुआ है हम लोग को 80 वोल्ट, बढ़ रहा है पोटेंशियल। तो हम लोग को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है।
है ना, हम लोग को क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए ध्यान से, ये है -2 मीटर और ये है 2 मीटर। अब हमारा पोटेंशियल -2 मीटर पे 20 वोल्ट है और 2 मीटर पे 80 वोल्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होगा इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, मतलब इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल या रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल, ये हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वास्तव में पोटेंशियल के डिक्रीज होने का डायरेक्शन होगा। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, वो निकल गया। दूसरा, अब कितना है वो निकाल लें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लिख सकते हैं -∆V अपॉन ∆x, ऐसा लिख सकते हैं। अगर यूनिफॉर्मली डिक्रीज करेगा तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को -∆V अपॉन ∆x लिख सकते हैं। E इक्वल्स टू -∆V कितना हो गया, तो इधर से इधर जा रहे तो फाइनल 20 हो गया, माइनस इनिशियल 80 हो गया, अपॉन ∆x -2 यानी -4 हो जाएगा। तो आप देखिए पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, ये -60 और ये -4, तो -15 आ जाएगा ना, ये माइनस मिला के -15 वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, और डायरेक्शन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आप चाहते तो यहां मॉड लगा लेते और मैग्नीट्यूड खाली निकाल लेते, और डायरेक्शन तो हम लोग अलग से निकाल ही चुके हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जो कि रिलेटेड है किससे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से। देखिए अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन लेते हैं तो जो पोटेंशियल डिक्रीज करता है वो, आप अगर इस पॉइंट से चलेंगे, इस पॉइंट से आगे की ओर किसी भी डायरेक्शन में चलेंगे आपका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। क्योंकि देखिए ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ये एक परपेंडिकुलर लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इधर हो सकता है, हाँ हो सकता है, इधर हो सकता है, हाँ हो सकता है, इधर हो सकता है, हाँ हो सकता है, अप टू दिस पॉइंट हो सकता है। इस लाइन पे नहीं आएगा, इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट 0 होगा। किसी भी वेक्टर का अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर कंपोनेंट इस लाइन पे नहीं आ सकता, उससे पहले किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर बात करें तो किसी भी लाइन पे कंपोनेंट हो सकता है, इस लाइन पे खाली नहीं होगा, इधर तो होने का सवाल ही नहीं है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट के डायरेक्शन में चलते हैं, इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिक्रीजेस, potential decreases in the direction of component of electric field, and potential decreases at the fastest rate in the net direction of electric field। जो नेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब हमने कहा कि ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये नेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। बाकी इससे बीच में कोई भी डायरेक्शन लेंगे वो डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसमें किसी भी डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, लेकिन जब इस डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल सबसे तेजी से रिड्यूस होगा, सबसे तेजी से डिक्रीज करेगा, है ना। तो ये हो गया कि किस तरह से पोटेंशियल डिक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मान लीजिए एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, उससे r डिस्टेंस पे और 3r डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो v है। तो x इक्वल्स टू 2r पे पोटेंशियल क्या होगा वो बताना है, पोटेंशियल क्या होगा वो बताना है। ठीक, हम लोग को यहां पे पोटेंशियल कितना है वो बताना है। यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस
v दिया हुआ। ठीक, अब देखिए समझिए इस चीज को कि यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना हो, हाँ ये भी किया जा सकता है। अच्छा, इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो ये लोग सोच सकते हैं कि सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर या डेल्टा एक्स होगा, है ना? अभी अभी वही पढ़े। तो उस हिसाब से अगर करेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस तो v दिया हुआ है और सेपरेशन कितना दिया हुआ है 2r, है ना? तो ये दिमाग में आएगा कि ये एक आंसर हो सकता है शायद, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया, यही पूछा ही गया है मेनली। पोटेंशियल तो साइड में पूछ लिया गया है, क्योंकि हम लोग रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल देख रहे हैं, तो पोटेंशियल का डिफरेंस दिया हुआ, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो अगर ये आप करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। इसमें एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो अपने स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। अभी जो हम लोग पढ़े कि पोटेंशियल स्टेडली डिक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, एक यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग ये लगा सकते हैं। तो पोटेंशियल एक यूनिफॉर्म रेट से तब डिक्रीज करता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं बिल्कुल इक्वेशन से। E इक्वल्स टू आप जानते हैं माइनस dv बाई dr। जब ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो आप बताइए v जो चेंज करेगा वो लीनियरली चेंज करेगा कि नहीं? v लीनियर फंक्शन होगा r का, v सम k टाइम्स r होगा, मतलब यूनिफॉर्मली डिक्रीज करे या यूनिफॉर्मली इंक्रीज करे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालिएगा, आप पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा? माइनस के आ जाएगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है तब पोटेंशियल लीनियरली इंक्रीज या डिक्रीज करता है, या इसी को कहते हैं यूनिफॉर्मली इंक्रीज या डिक्रीज करता है। क्या वो सिचुएशन है यहां? नहीं। तो जो फॉर्मूला ये वाला बताए हैं, ये फॉर्मूला केवल तभी लगेगा जब आपको पूरा पूरा पता हो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या आपको ये पता हो कि पोटेंशियल यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। तो ये यहां पे नहीं लगेगा। क्यों? यहां पे हमको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट। क्यों नहीं कांस्टेंट है? बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। इज इट कांस्टेंट? क्या ये कांस्टेंट है? नहीं, ये कांस्टेंट नहीं है। इसीलिए हम लोग यहां पे ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए पहले ये मिटा देते हैं। अब सोचते हैं कि यहां पे किया क्या जाए। हम लोग यहां पे dv बाई डी आर भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हम लोग यहां से जब यहां चल रहे हैं तो कोई छोटा डिस्टेंस तो चल नहीं रहे हैं, एक बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये भी नहीं लगा सकते। अब क्या किया जाए, कैसे बनाया जाए? तो हम लोग यहां के लिए पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि चार्ज क्यू है, ये नोन नहीं है हम लोग को, क्यू के टर्म्स में आंसर नहीं दे सकते, तो लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि चार्ज क्यू है। तो अगर चार्ज क्यू है तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का कुछ तो पोटेंशियल होगा। आर डिस्टेंस पे क्या पोटेंशियल होता है? के क्यू बाई आर। और 3r डिस्टेंस पे पोटेंशियल होता है के क्यू बाई 3r होता है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हमको v मिलना चाहिए? अगर v मिल गया तो हम लोग यहां से बता पाएंगे कि के क्यू का वैल्यू आएगा कितना। आप देखिए 3r इसका एलसीएम हो गया और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल्स टू v, यानी हो गया के क्यू का वैल्यू हो गया 3vr अपॉन 2। के क्यू का वैल्यू हो गया 3vr अपॉन 2। अब ये के क्यू क्यों चाहिए? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा 2r पे तो जरूरत पड़ेगा के क्यू का। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं 2r। कितना होगा? के क्यू बाई 2r का स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर ये होगा। और अब हम लोग के क्यू का वैल्यू पुट कर देंगे 3vr बाई 2 नीचे आ गया तो 8r स्क्वायर हो जाएगा
और यहाँ से एक आर से एक आर कट जाएगा, तो हमारा वैल्यू हो गया 3v/8 आंसर। आया समझ में? चलिए कॉपी कर लीजिए। चलिए तो अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कई बार रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल का क्वेश्चन इक्वी पोटेंशियल सरफेस के साथ जोड़कर दिया जाता है। उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार। जैसे एक क्वेश्चन जेई में एक बार आया इस तरह का, कि मान लीजिए ये 10 वोल्ट और ये 0 वोल्ट, ये दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। मतलब ये एक ऐसा सरफेस है जिसपे पूरे में सेम पोटेंशियल है, और ये एक ऐसा सरफेस है जिसपे पूरे में सेम पोटेंशियल है। तो अगर पूछा जाए कि बताओ ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करो, अगर ये ए है और ये बी है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ग्रेटर देन ई बी, सेकेंड ए लेस देन ई बी, थर्ड ए इक्वल टू ई बी। तो देखिए ध्यान से, अगर एक प्रॉपर्टी आपको पता हो कि जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज होते हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और जहां इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर होते हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है, तो उससे भी आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं कि ये होगा। लेकिन ऐसा रूल होता क्यों है वो समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा -dV/dr। ये मेथड आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने दे चाहे नहीं दे, लेकिन कम से कम आपको ये बता देगा कि कैसे हम लोग ये सोच पा रहे हैं। जब हम लोग इस पोटेंशियल से इस पोटेंशियल जा रहे हैं, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इस लाइन में ज्यादा कर रहे हैं और यहां कम कर रहे हैं, बट पोटेंशियल का चेंज दोनों में सेम हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये जो न्यूमरेटर है वो दोनों के लिए सेम है, दोनों रास्तों के लिए सेम है। चेंज इन पोटेंशियल यहां भी 10 है और यहां भी चेंज इन पोटेंशियल 10 है, लेकिन dr यानी जितना डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं वो इसमें ज्यादा है और इसमें कम है। तो अगर हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वो फ्रैक्शन अपने आप में छोटा हो जाएगा। माइनस बस डायरेक्शन को बताता है, इसीलिए माइनस को लेकर मैग्नीट्यूड से कंफ्यूज नहीं होना है। मॉड को कंपेयर करेंगे तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है। तो एक बार जेईई में यही क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग रिलेट कर सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस से, वो कुछ इस तरह का है कि हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 0 वोल्ट और -10 वोल्ट, और सबके बीच में जो सेपरेशन है वो 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और किधर होगा? देखिए ध्यान से, तो यहां पे पोटेंशियल लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, तो यहां पे ΔV/ΔX या ΔV/ΔR लगा सकते हैं, और डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो हमने ड्रॉ कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और यहां से हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 20 - 30, कोई भी एक चेंज निकाल लीजिए, डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस है उसको कर लीजिए, है ना, आगे माइनस लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा 20 - 30 यानी -10। लेकिन ये 10 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 0.1 मीटर लिख ही सकते हैं, तो ये 0.01 लिख लिए मीटर। ये हो गया -10, ये मिलके प्लस हो गया तो +10, और ये डेसिमल हटा तो 100 वोल्ट पर मीटर। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ऐसा ही क्वेश्चन इंक्लाइन के साथ भी दिया जा सकता है ना।
इंक्लाइन के साथ अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो, इंक्लाइंड हो, उसको भी देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए कि हम लोगों को एक इस तरह का ग्राफ दे दे 10 10 10 10 10 सेंटीमीटर का, और इस पे 30 डिग्री पे इंक्लाइंड इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस दे दे, इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस दे दे। कितने डिग्री पे इंक्लाइंड? 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री। अब हमसे पूछे कि अगर ये 40 वोल्ट 30 वोल्ट 20 वोल्ट 10 वोल्ट 0 वोल्ट इस तरह से हैं, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और किधर होगा। तो सबसे पहले डायरेक्शन निकालना तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो डायरेक्शन निकाल लो, ये है डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके परपेंडिकुलर और डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में। इंक्रीजिंग है तो अलग बात, पर यहां तो डिक्रीजिंग के डायरेक्शन में ले लिया। अब हमको जो डिस्टेंस लेना है ना, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये लेंथ चाहिए हमको। ये लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। मान लो ये 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 40 50 जो भी है, ये सेपरेशन 10 सेंटीमीटर अगर है तो हम लोग को ये लेंथ चाहिए। इसको थोड़ा इनलार्ज्ड बनाते हैं, तो थोड़ा अगर बड़ा बनाएंगे, ये 10 है, हमको ये चाहिए, और यहां पे परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, ये 10 है, ये 30 डिग्री है। तो ये 10 है, 10 cos 30 इधर होगा और 10 sin 30 इधर होगा, ये sin 30 हो गया। और sin 30 होता है 1/2, यानी 10 इंटू 1/2 हो जाएगा, यानी 5 आ जाएगा। तो ये लेंथ आ गया 5। तो अब बाकी सब सेम रहेगा, उसी को उठा के यहां पे इंक्लाइन किए थे, तो बाकी सब सेम रहेगा। केवल क्या हो जाएगा, आर जो यहां पे डिवाइड कर रहे थे, वो जो 10 सेंटीमीटर लिख रहे थे उसकी जगह 5 लिखेंगे। तो क्या होगा, 40 या फाइनल माइनस इनिशियल करें तो 30 माइनस 40, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख रहे हैं, इक्वल टू माइनस ऑफ 30 माइनस 40 अपॉन 5 सेंटीमीटर, तो 0.05 ये हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा 10 और डिवाइडेड बाई 5 और ऊपर छोड़ दें 100, तो ये हो जाएगा 200 वोल्ट पर मीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये भी हम लोग देख पा रहे हैं कि कितना आसान है, आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिए। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसको समझते हैं। अगर हम लोग ये कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr है, तो इसका क्या मतलब है? अगर सोचिए कि किसी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, तो क्या हम ये कह सकते हैं, या पोटेंशियल 5 वोल्ट है किसी पॉइंट पे, तो क्या कह सकते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? आपके दिमाग में आएगा कि पोटेंशियल 5 रख देंगे, 5 तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा। लेकिन ऐसा अगर आप करिएगा तो बहुत सारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। एक चार्ज है, वो चार्ज कुछ भी होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे 2 वोल्ट पोटेंशियल 3 वोल्ट पोटेंशियल तो क्रिएट कर ही रहा होगा। अब सोचिए इस पॉइंट पे आपको 2 वोल्ट पोटेंशियल पता है, अब आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आप सोचिए कि इसको डिफरेंशिएट कर दें और तब वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह 0 आएगा, है ना। तो ऐसा कभी नहीं करना है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट का पोटेंशियल देख के इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड नहीं करना। पोटेंशियल का एक जनरल एक्सप्रेशन देखना है और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचना है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप सोचिए कि एक डाइपोल है आपके पास, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, ये क्यू मतलब माइनस क्यू होगा, वो प्लस क्यू होगा। इस पॉइंट पे बीचों बीच पोटेंशियल क्या है? 0 है।
अब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखिए क्या जीरो है? नहीं, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी इधर है, और दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जा रहा है ना? तो इसका मतलब यहां पे पोटेंशियल जीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। तो ये कैसे यहां पे सुटेबल हो रहा है? क्या ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है? ये सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन आप हमेशा वहां पे क्या देख रहे हैं? केवल एक पॉइंट का पोटेंशियल। अगर वो एक जनरल ट्रेंड हो जाए तब आप इस इक्वेशन की मदद से इंटरफेरेंस, उससे कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, चार्ज शेल का, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल, इस पे हर जगह पे पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है। इसके अंदर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट। तो इसके वजह से, अगर क्योंकि एक पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं देख रहे हैं, हमने ये नहीं कह रहे कि एक पॉइंट पे 2 वोल्ट है या एक पॉइंट पे 10 वोल्ट है, इसके आसपास के हर पॉइंट में, इसके लोकेलिटी के हर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल थोड़ा इधर बढ़े, थोड़ा इधर बढ़े, थोड़ा इधर बढ़े, तो देख रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल क्या है? जीरो है, क्योंकि पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा है। यहां पे है तो भी 2 वोल्ट, यहां पे आए तो भी 2 वोल्ट, आगे बढ़े तो भी 2 वोल्ट, इधर गए तो भी 2 वोल्ट। तो इसके लोकेलिटी में सेम कांस्टेंट पोटेंशियल है, और इसीलिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कह सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। लेकिन अगर आपको ये पॉइंट का पोटेंशियल कह लिए कि अच्छा ये जीरो है या ये 2 वोल्ट है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंशिएट करने के बाद जीरो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि अब एक पॉइंट पे आपको पोटेंशियल पता है, लेकिन आपको बगल वाला पॉइंट भी तो देखना होगा ना कि पोटेंशियल वहां पे बढ़ रहा है या घट रहा है। उसके बगल वाले पॉइंट में पोटेंशियल बढ़ रहा है या घट रहा है। ये सारे पॉइंट पे जब लोकेलिटी में के सारे पॉइंट पे देखेंगे तब वहां से आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या नहीं, जीरो है या नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, है ना? ऐसा भी हो सकता है कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो और पोटेंशियल हो वहां पे। जैसे देखिए, नॉन जीरो हो सकता है पोटेंशियल, चार्ज क्यू दोनों इक्वल चार्जेस हैं, दोनों आइडेंटिकल चार्ज हैं बेसिकली। एकदम सेंटर पे देखिए, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखिए क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। लेकिन अगर पोटेंशियल देखा जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों की वजह से यहां पे पोटेंशियल कैसा होगा? पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। तो पोटेंशियल जो होगा वो नॉन जीरो होगा, पोटेंशियल होगा, है ना? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो था। ठीक, तो ये एक कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि एक एग्जांपल बताइए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पोटेंशियल नॉन जीरो है, या पोटेंशियल जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है। तो इस तरह से हम लोग एग्जांपल्स दे सकते हैं, और कैसे हम लोगों को कंक्लूजन निकालना है ये भी हम लोगों ने सीख लिया। चलिए इसको कॉपी करिए। इधर कुछ और चीजें हैं, 1-2 और क्वेश्चंस हैं जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, या पोटेंशियल दिया हुआ रहता है उसकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमको पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो उससे पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। इसको पहले कॉपी कर लीजिए।